बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्योंकि डेडलाइन बड़ी करीब है। 30 सितंबर जो है ना लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे फाइल करनी है, ये डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोगों ने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। यकीन माने अगर आप लोगों ने मेरे हर स्टेप को डिटेल के साथ फॉलो किया और ध्यान के साथ फॉलो किया तो आप लोग इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। इसके अलावा मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें बिहार के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से लेके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और फिर उसके बाद एटीएल सरचार्ज कैसे क्रिएट करना है और एटीएल सरचार्ज कैसे अपने मोबाइल से ही पे करें ये भी बताऊंगा। और विद इन 30 मिनट एटीएल सरचार्ज पे करने के बाद विद इन 30 मिनट आप लोगों का नाम इंशाल्लाह एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंशाल्लाह इंक्लूड होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ी ध्यान के साथ देखनी है, किसी भी स्टेप को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देख ली तो यकीन माने कभी भी फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों ने खुद ही घर बैठ के अपने इनकम टैक्स रिटर्न विद 10 मिनट्स आप लोग इंशाल्लाह इसको फिर सबमिट करोगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमने गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है IRIS। ये लिखने के बाद ये जो IRIS 2.00 बिहार इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके ये इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNAC नंबर देना है। CNAC नंबर देने के बाद यहाँ पे आके अपना पासवर्ड आप लोगों ने डालना है, जैसा कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और नीचे आके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आयरिस पोर्टल का जो इंटरफेस है ये हमारे पास सामने आ जाता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे आके जो सैलरी रिटर्न गिवन है या नॉर्मल रिटर्न, इसमें से जो भी आप लोगों ने क्लिक करना है, मैं सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आके टैक्स पीरियड हमने डालना है। 2023 के टैक्स रिटर्न जो है ना मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कंप्लीट टास्क के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आके डिक्लेरेशन और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2023 के रिटर्न में ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। 2021 के रिटर्न में अभी जो है ना फाइल करने जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो अब दोबारा यहाँ पे आके सैलरी रिटर्न के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2021। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होते हैं और 30 जून 2021 पे एंड होते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ और यहाँ पे आके कंटिन्यू कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, रिटर्न फॉर द सेलेक्टेड टैक्स पीरियड हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड और इन ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट में पड़े। तो यहाँ पे आके जो है ना मैं ऑलरेडी इसके ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, ये ड्राफ्ट में पड़ा है तो मैं ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों के पास इस तरह नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों के पास क्या आएगा, कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आप लोगों के पास डायरेक्टली वो जो है ना आगे बढ़ेगा, आगे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आके जो पिन वाला निशान गिवन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से असल मामला जो है ना स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में सैलरी, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। इससे हमारी इनकम नहीं आती तो हमारा चूँकि सिर्फ इनकम सोर्स सैलरी है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पे आके पे वेजेस, यहाँ पे जो है ना मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। मेरा जो टोटल पर ईयर इनकम है इस बाई का, जिसके लिए मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, इसका जो टोटल इनकम है पर ईयर वो है 3 लाख। तो यहाँ पे मैं 3 लाख एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। याद रखिए दोस्तों 3 लाख के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं है। 6 लाख से मिनिमम जो है ना स्लैब जो स्टार्ट होते हैं टैक्स का वो 6 लाख से स्टार्ट होते हैं। तो ये 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर टैक्स होता तो यहाँ पे आके टैक्स चार्जेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते और यहाँ पे आके कंपटीशन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है वो 0 बनता है। तो ये भाई जो है ना जिसके लिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, इसका जो इनकम है वो 3 लाख है। तो इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं है। तो इस यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ और अब बिल स्टेटमेंट में हम आते हैं। बिल स्टेटमेंट में आने के बाद पर्सनल एक्सपेंस पे आते हैं। अब पर्सनल एक्सपेंस पे आने के बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो इस बाई का जो पर्सनल एक्सपेंस में यहाँ पे व्हीकल जो रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है इस बाई का वो है 80,000। तो यहाँ पे मैं 80,000 पुट कर लेता हूँ और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह आगे बढ़ते इस बाई का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जो है ना मैं लिख देता हूँ 30,000। इस तरह आगे बढ़ते 36,000 इस बाइक के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है साल भर के, और वाटर चार्जेस जो है ना या वाटर एक्सपेंसेस इस बाइक के बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आके जो गैस गिवन है गैस के चार्जेस भी इस बाइक के नहीं है, टेलीफोन चार्जेस,
टेलीफोन चार्जेस इस भाई ने जो लेके और मुझे लिख के दिया है तो ये 20,000 है। और 20,000 डालने के बाद अब आगे बढ़ते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ मेडिकल एक्सपेंसेस, तो इस भाई ने जो मुझे लिख के दिए है वो है 1,03,364। सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल एक्सपेंसेस 10,000। आप लोग अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे पुट कर दें। और आगे बढ़ते दोस्तों, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसमें इस भाई ने जो है ना 4,000 मुझे दिया है। तो यहाँ पे मैं 4,000 पुट कर लेता हूँ। सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस भाई के जो टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं वो 2,83,364। आप लोगों ने अकॉर्डिंगली अपनी चार्जेस यहाँ पे पुट करनी है। अगर आप लोगों का हाउस रेंट है तो यहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है। इस तरह रेट, टैक्सेस, चार्जेस और अदर जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे पुट करना है। एक्सपेंसेस पुट करने के बाद हमारे पास जो अगला सेक्शन आता है वो है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, अगर आप लोगों की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करना है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप लोगों ने पंच कर देना है। इस भाई की जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो मैं यहाँ पे पंच करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। प्लस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और एड्रेस, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल है या रेजिडेंशियल ये हमने लिखना है। हाउस है, एरिया कितना है और सिटी, ये सारी चीज़ें हमने पुट कर देनी है। ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी जो हाउस की टोटल वैल्यू है वो 5 लाख बनती है। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख पुट किया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस कैपिटल इस भाई के पास है नहीं। इक्विपमेंट, नॉन बिजनेस, एनिमल वगैरह तो नहीं है इस भाई के पास। अगर आप लोगों के पास है तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने पुट करना है। यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एनविटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी शेयर और स्टॉक यूनिट वगैरह। तो यहाँ पे इस भाई के पास जो 30 जून को बैलेंस बढ़ा था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, यानी दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ प्लस के निशान के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे अपने अकाउंट का IBAN नंबर पुट कर देना है। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ इस भाई का जो अकाउंट नंबर है वो है, लेट सपोज मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ और नीचे आके कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूँ। यहाँ पे कंटेंट में अगर आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे लिखा है अकाउंट है या बॉन्ड है या सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे करंट है या सेविंग है और तीसरे नंबर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट में अकाउंट, सेकेंड में लिख देता हूँ सेविंग अकाउंट है इस भाई का, और थर्ड में कौन सी इंस्टीट्यूट में, NBP में है, HBL में है, अस्करी बैंक में, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ अस्करी बैंक में। तो इस भाई का जो अकाउंट है वो अस्करी बैंक में है तो मैं ये लिख देता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जो है ना यहाँ पे आके ये सारी डिटेल हमने लिख दी। अब 0 को मैं डिलीट कर देता हूँ और 30 जून को जिस भाई के पास अकाउंट में बैलेंस था वो है 51,636, ये मैंने पुट किया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, डेबिट, नॉन बिजनेस, एडवांस डेबिट, डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अकॉर्डिंगली पुट करनी है। मोटर व्हीकल अगर आप लोगों के पास है तो इस भाई के पास मोटर व्हीकल है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आके जो प्लस वाला निशान के बने इसके ऊपर दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लिखनी है। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो गाड़ी प्राइवेट है और कमर्शियल है, मैं कौन से मतलब कौन सी कंपनी का है, मॉडल कौन सा है और इंजन कैपेसिटी। ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके 0 को डिलीट करना है और अब जो है ना हमने इस गाड़ी की वैल्यू पुट करनी है। तो इस भाई के मुताबिक इसकी गाड़ी जो है ना वो है 3.5 लाख का, ये भी पुट किया मैंने। अब जो है ना प्रीशियस पोजीशन, अगर आप लोगों के पास प्रीशियस पोजीशन कोई चीज़ है तो यहाँ पे लिखना है हाउस होल्ड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें, पर्सनल आइटम, कैश, अगर कैश है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, एनी अदर एसेट यहाँ पे, और एसेट इन अदर नेम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इस भाई के पास जो टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान बनती है वो है 9,01,636। एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान वो बिल्कुल नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे आके नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, यहाँ पे क्रेडिट, नॉन बिजनेस, एडवांस,
यहाँ पे आप लोगों ने एक्चुअली जितना भी आप लोगों ने लाइबिलिटी है, कर्ज दिया है, एडवांस लिए, ओवरड्राफ्ट है, मॉर्गेज है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देनी है। तो इस भाई ने कोई लोन लिया नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसको जो है ना मैं ऊपर आके यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूँ तो इसको मैं सेव कर दूँ। अब पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट, लायबिलिटी पुट करने के बाद हमारे पास जो अगला सेक्शन आ रहा है वो है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो नेट एसेट करंट ईयर वो बनते हैं 9,01,636। जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पर्सनल एसेट की सेक्शन में। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँ तो ये जो है ना 9,01,636 बनते हैं। अब दोबारा से हम आते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर। तो ये जो है ना नेट एसेट करंट ईयर की 9,01,636 सही है। अब नेट एसेट प्रीवियस ईयर इस भाई के पास कितने थे? 8.5 लाख। 5 लाख का घर था इनके पास और 3.5 लाख की गाड़ी, तो ये टोटल बनती है 8.5 लाख। और दोबारा से मैं कैलकुलेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट जो है ना वो 51,636 बनती है, क्योंकि प्रीवियस जो है ना इनके पास 8,50,000 नेट एसेट थे और आज जो है ना अभी इस वक्त 9,01,636 है। तो इनके जो एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज आया है, इंक्रीज जो आया है वो टोटल बनता है 51,636। सही है दोस्तों। अब इनके पास जो है ना इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसका जो इसी साल इनकम था वो 3 लाख बनता है, जो ऑलरेडी मैं सैलरी के सेक्शन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ध्यान आप लोगों ने रखनी है कि ये जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है इसको हमने जीरो बनाना है, तब जो है ना हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होंगे। जब तक ये अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट हमारा जीरो नहीं हो तब जो है ना हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकते। मैं अगर आप लोगों को दोबारा दिखा सकूं, इसको मैं डिलीट करता हूं थोड़ी देर के लिए और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो ये जो टोटल बनते हैं 3.5 लाख बनते हैं। सही है। अब जो है ना हमने दोबारा वापस आने, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, इसका जो इस साल जो है ना इनकम था वो 3 लाख बनता था। तो मैं इसको दोबारा से एंटर कर देता हूँ। सैलरी के सेक्शन में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अब जो है ना इस भाई के कहने के मुताबिक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकूँ फॉरेन रेमिटेंस। अगर आप लोगों को फॉरेन रेमिटेंस साल भर में रिसीव हो चुके हैं तो वो यहाँ पे आप लोगों ने शो कर देनी है। तो इस भाई के कहने के मुताबिक साल भर में जो है ना इनको फॉरेन रेमिटेंस 35,000 रिसीव हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और दोबारा से जाके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस भाई का जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो जीरो बन चुका है। अब जो है ना सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमसे पिन मांगा जा रहा है, यहाँ पे मैं अपना पिन पुट कर देता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा से सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे आके आप लोग देख सकते हो टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमारे रिटर्न फाइल हो चुके हैं।